हाय फ्रेंड्स, विद अ न्यू वीडियो मैं फिर से आपके पास आ गया हूं। और ये वीडियो जो है ये अभी रिसेंटली बहुत पॉपुलर जो एक स्टॉक चल रहा है, पॉपुलर तो नहीं, अनपॉपुलर जो एक स्टॉक चल रहा है, ब्राइटकॉम ग्रुप, उसके बारे में है। ये एक दूसरा बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कि हैदराबाद से आया है, विच इज द फर्स्ट आईटी सिटी ऑफ इंडिया। बैंगलोर से पहले जो आईटी हब बन चुका था इंडिया का। दूसरा बिकॉज पहला जो यहाँ से स्कैम निकला था दैट वाज सत्यम स्कैम, और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा सिमिलर टाइप का स्कैम है। और इसीलिए आप लोगों ने इसको न्यूज में बहुत बार सुना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट चैनल्स पढ़ते हैं या देखते हैं, इन्वेस्ट न्यूज पढ़ते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि ब्राइटकॉम बहुत चर्चा में रहा है। सेबी ने भी ब्राइटकॉम के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन किया। सेबी इज बाय द वे द टॉप बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग शेयर मार्केट फ्रॉड इन इंडिया। सो उस इन सब चीजों के कारण शेयर मार्केट में आज ये चर्चा में है, और इसीलिए मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है इस स्टॉक में, क्यों ये चर्चा में है, क्या इसके इश्यूज हैं, और इन्वेस्टर्स क्या पहले से थोड़ा बहुत इस पे ध्यान दे सकते थे, क्या वर देयर एनी साइंस कि ब्राइटकॉम कुछ गड़बड़ कर रहा है। सो विद दीज थिंग्स इन माइंड, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ब्राइटकॉम के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप जो है, ये कंपनी जो है ये ऑपरेट करती है एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव स्पेस में, विच इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप देख रहे हैं तो एक तरह से गूगल, amazon और ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक थ्रू इंस्टाग्राम एटसेट्रा, ट्विटर, दे आर ऑल इन द स्पेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये डिजिटल कंटेंट कस्टमर्स के सामने पेश करती हैं। सो दिस इज द डिजिटल मार्केटिंग स्पेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, और उन एड्स के थ्रू इनका एक रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि जैसे ही आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं, वो एड्स आपको किसी और वेबसाइट पे ले जाते हैं, एंड देन व्हेन यू स्पेंड समथिंग ऑन दोज वेबसाइट्स और नॉट, Facebook and Instagram and all these companies, they end up making money. So उसी स्पेस में ब्राइटकॉम ग्रुप भी है। ब्राइटकॉम ग्रुप अपने क्लाइंट्स को अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती है। बाय ऑप्टिमाइज आई मीन, ब्राइटकॉम ग्रुप उनको एडवाइस देता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अपने एड्स रन करें, और कितना खर्चा करें, किस टाइम से किस टाइम के बीच में अपने एड्स रन करें, किस टाइप के लोगों को अपने ऐड दिखाएं उन प्लेटफॉर्म्स पे। इस तरह का एडवाइस ब्राइटकॉम देती है, प्लस उनको मैनेज भी करती है। सो इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव स्पेस। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, दे आर वर्किंग इन दिस स्पेस, देन इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव स्पेस, गोज विदाउट सेइंग। अगर आप मेरी फेवरेट वेबसाइट पे जाके देखेंगे, विच इज मनी कंट्रोल, आप देखेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स दोनों बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले 5 साल में। रेवेन्यू हैज इंक्रीज फ्रॉम 2500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली टू मोर देन 7000 करोड़ टुडे। एट द सेम टाइम प्रॉफिट जो है वो भी अभी 1300 करोड़ का है, जबकि मार्केट कैप ब्राइटकॉम ग्रुप का सिर्फ 4500 करोड़ है। सो अ कंपनी विच इज वैल्यूड एट 4500 करोड़ is making an annual profit of 1300 crore. That's a lot of money. और एट द सेम टाइम अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप के वेबसाइट पे जाके देखेंगे, यू विल नोटिस इट वाज सेट अप बाय पीपल फ्रॉम आईआईटीज, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, इस तरह के लोग उनके टॉप मैनेजमेंट में हैं। सो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स, तो उससे भी ऐसा लगता है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। इन सारी चीजों के बावजूद इनने एक बहुत बड़ा स्कैम किया। सो एवरीथिंग वाज रनिंग वेरी स्मूथली फॉर द कंपनी, ऑन द बुक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ था। और गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ ये थी, और गड़बड़ पकड़ी कैसे गई? गड़बड़ ये थी कि ब्राइटकॉम ग्रुप जो है उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज थी। नॉर्मली सब्सिडरीज होना कोई बहुत अजीब बात नहीं है, सारी बड़ी कंपनीज की सब्सिडरीज होती हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप की ज्यादातर सब्सिडरीज जो थी वो फॉरेन कंट्रीज में थी, और 80 to 85% ऑफ द रेवेन्यू जो ब्राइटकॉम ग्रुप का आता था वो इन सब्सिडरीज के थ्रू आता था। अब ये देखिए, अगर इतना बड़ा आपका रेवेन्यू इन सब्सिडीज के थ्रू आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उन सब्सिडीज पे भी नजर रखनी जरूरी है। बट दैट इज वेयर द कैच इज। द कैच इज कि इन सब्सिडीज का रेवेन्यू ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑडिटर्स ऑडिट ही नहीं करते थे। सो इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे आप एक कंपनी को फॉलो कर रहे हैं, और उस कंपनी की 15-16 सब्सिडरीज हैं जिनसे उसका मेजोरिटी रेवेन्यू आता है, विच इज लेट्स से 85%, और वो 85% रेवेन्यू ऑडिट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज द ऑडिटर्स वर नॉट टचिंग। And why? Because the auditors were involved in this scam as per SEBI. तो ये तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा साइन था, जहां इन्वेस्टर्स ऑलरेडी देख सकते थे कि दिस इज समथिंग नॉट राइट। लेकिन ये स्कैम पकड़ा तब गया जब सेबी ने एक इन्वेस्टिगेशन करी, जिसमें आपने शंकर शर्मा का, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका नाम सुना होगा। शंकर शर्मा का इन्वेस्टमेंट ब्राइटकॉम ग्रुप में हुआ अर्लियर दिस ईयर, और इन्वेस्टमेंट के बाद शंकर शर्मा काफी न्यूज में आए थे, that Shankar Sharma, the big time investor, is backing Brightcom Group, etc.
दैट इज व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू गो रॉन्ग फॉर ब्राइटकॉम ग्रुप। स्कैम इनने ये किया कि इनने कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स को, जिनमें एक शंकर शर्मा भी था, इनके अलावा और भी बहुत सारे। बट जब आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर शेयर प्राइस पे अपना शेयर उनको बेचते हैं। हुआ ये कि जिस प्राइस पे बेचा इनने, उसके हिसाब से शंकर शर्मा शुड हैव पेड अप्रोक्सीमेटली 1.156 करोड़ टू सेबी, जबकि सॉरी 56 करोड़ टू ब्राइटकॉम ग्रुप। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे इसमें से पैसे मिसिंग हैं, दे कैन नॉट बी ट्रेस बैक टू द अकाउंट्स ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप। मतलब शंकर शर्मा क्लेम कर रहे हैं कि मैंने इतने करोड़ दिए, मेरे अकाउंट में से ये चले गए, लेकिन ब्राइटकॉम ग्रुप के अकाउंट्स में वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। दैट इज वेयर थिंग्स वेंट बैड, बिकॉज जितना पैसा अगर आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए लेते हैं, उतना ही पैसा आपको कहीं ना कहीं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहिए, और ये नहीं दिख रहा था। दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्टेड अनरेवलिंग फॉर ब्राइटकॉम ग्रुप, और उसके बाद सेबी की इन्वेस्टिगेशन इन डेप्थ होती गई और बहुत सारी चीजें बाहर आती गई। लेकिन एज अ इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी, जो कि जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, लुकिंग एट जस्ट द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप, आप कुछ चीजें इसमें से ढूंढ सकते थे। मैं भी नहीं ढूंढ पाया, मैं भी इसमें इन्वेस्ट करके बैठा हूं, मेरा पैसा भी इसमें डूबा हुआ है। बट दिस इज बिकॉज वी ओवरलुक्ड सम थिंग्स। वो क्या चीजें थी? पहला तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले ओनर्स जो थे उनने अपना स्टॉक बहुत ऑफलोड कर दिया था। ओनरशिप जो कंपनी की जो थी, दैट हैड कम डाउन फ्रॉम रफली 40-45% टू 18% टुडे। जब ओनर्स इतना अपना स्टॉक ऑफलोड कर देते हैं या पब्लिक को बेच देते हैं, इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ चल रहा है। तो दैट दैट वाज द फर्स्ट साइन जिसके बाद हमें लगना चाहिए था कि ब्राइटकॉम ग्रुप इज नॉट डूइंग समथिंग राइट। सेकेंड थिंग वाज, इतनी सारी सब्सिडरीज जो हैं, जो पहला ऑडिटर स्टेटमेंट इनके एनुअल रिपोर्ट में आता है वो यही आता है कि वी हैव नॉट ऑडिटेड द सब्सिडरीज। जैसे ही ये चीज आपको नजर में आती है, यू शुड हैव बीन माइंडफुल कि अगर 80% रेवेन्यू ऑडिट ही नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ होने के चांसेस काफी हैं। तीसरा जो था, एक छोटा सा स्टेटमेंट जो था वो ये था ऑडिटर रिपोर्ट में, कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने बहुत फ्रीक्वेंटली अपने टीडीएस और टैक्स रिलेटेड बहुत सारे पेमेंट्स में डिले किया है। अब इमेजिन करिए, एक कंपनी जो कि 1300 करोड़ का प्रॉफिट क्लेम करती है बनाना हर साल, लेकिन वो अपना छोटा मोटा टीडीएस का पेमेंट और टैक्स का पेमेंट डिले कर रही है। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ थिंग्स नॉट बीइंग राइट इन द कंपनी। लास्टली, ब्राइटकॉम ग्रुप ने एक बहुत छोटा सा लोन लिया था एक्सिस बैंक से, और ये एक्सिस बैंक का लोन जो था, इसमें भी उनने डिफॉल्ट किया, और ये लोन भी बहुत छोटा लोन था, कोई बहुत बड़ा लोन नहीं था। और ये सारी चीजें जो हैं, ऑडिटर्स ने अपनी स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करी। जब आप ये सारी चीजों को कंबाइन करेंगे, तो आप ये एक तरह से एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर यू कैन गेस दैट इफ such small things are not going right in this company, it means something is not right. We should have stayed away, but just like me, I assume बहुत सारे बाहर जो लोग हैं उनने भी ये गलती करी होगी। We all ended up buying Brightcom Group, although luckily मैंने जिस रेट पे खरीदा था, मैं अभी भी उससे प्रॉफिट में हूँ और मैं उससे एग्जिट कर रहा हूँ। So coming to my recommendation, for now stay away from Brightcom Group जब तक सेबी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है, and Brightcom Group does not clear all the dues and all the challenges it is facing, तब तक Brightcom Group से दूर रहिए। So ये मेरा असेसमेंट था Brightcom Group का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।